हेलो स्टूडेंट्स, फोटान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हम लोगों ने पैरासाइट तक स्टडी कर लिया था। टुडे आज हम लोग स्टडी करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में, राइट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में हम ये देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहां पर देखेंगे ऐसे प्लांट्स ग्रीन तो होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो कर सकते हैं, बट नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी के थ्रू उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। और ऐसे प्लांट मार्सी प्लेसेस पर डेवलप होते हैं और वेस्ट बंगाल के जो सुंदरवन डेल्टा हैं वहां पर ये पौधे पाए जाते हैं, राइट। और ऐसे पौधे नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए इंसेक्ट का भक्षण करते हैं, उसको इनगल्फ करते हैं, खाते हैं, राइट। तो ऐसे प्लांट्स जो अपने ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को इनगल्फ करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, राइट। अब बात आती है जो ये प्लांट्स होते हैं, एग्जाम्पल इसका रहेगा ब्लैडर वर्ट। ब्लैडर वर्ट की बात करेंगे, पीचर प्लांट की बात करेंगे, प्लांट यूट्रिकुलेरिया रहेगी, एक्सेट्रा। ये बेटा एग्जाम्पल इसके रहेंगे, राइट। अब आप देखेंगे कि जो ब्लैडर वर्ट हैं, यूट्रिकुलेरिया है, पीचर प्लांट हैं, तो इसके जो लीफ हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, पीचर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। और देखिए आपने देखा होगा कि ये लीफ इस तरह से कर्व होकर के पीचर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है और ये लीफ ऊपर से एक लीड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है। इसके जो पोर्शन हॉलो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें सिलियरी या आप कह सकते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है और इसके इनर साइड में प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब यहां पर ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम की बात करते हैं तो प्रोटो मीन्स होता है प्राइमिटिव टाइप के प्रोटीन्स, लाइटिक मीन्स ब्रेकडाउन करना एंजाइम। तो यहां पर प्रोटीन को ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट, सपोज करो ये कोई इंसेक्ट है, जब आता है यह, तो जैसे ही अंदर की तरफ आता है, यहां पर एंट्री करता है, उसके बाद तुरंत ये जैसे एंट्री करता है तो ये हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन है इसको अपर साइड नहीं जाने देती, और जैसे ही ये एंजाइम इसको कवर करता है, डाइजेस्ट करना प्रारंभ कर देता है और ये लीड तुरंत इसका क्या करती है, कवर कर लेती है। ये लीड इसको ढक लेती है, यहां से कवर कर ली। तो जब ये कवर कर ली यहां पर तो बाहर नहीं निकला और ये इंसेक्ट यहीं पर डाइजेस्ट हो जाता है। तो इंसेक्ट में प्रोटीन की अमाउंट सबसे ज़्यादा रहती है। जो आप जानते हैं कि प्रोटीन की जो यूनिट होती है, अमीनो एसिड होती है, NH2 इसका फार्मूला होता है। और NH2 में आप देखेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी को ये पूरा कर लेता है, राइट। तो आपने ये देखा कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट थे वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते थे। क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, अगर कॉम्पिटिटिव बात की जाए तो यहाँ पर पीचर प्लांट की बात एग्जाम्पल देकर दे देगा, ब्लैडर वर्ट की बात करके दे देगा, या यूट्रिकुलेरिया की बात करके दे देगा और पूछेगा कि यह फर्स्ट स्टेप का कार्निवोरस भी होता है। क्यों? इंसेक्ट जो होता है वो हर्बिवोरस होता है, यानी कि आप देखेंगे कि यह सेकंड स्टेप का
इंगल्फ करता है, उसको खाता है, तो यहाँ फर्स्ट स्टेप का कार्निवोर्स भी होता है और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करने की वजह से यह प्रोड्यूसर का भी फंक्शन करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। न्यूट्रिशन की कंडीशंस में हमने ये देखा कि प्लांट जो थे वो किस तरह से अपना फूड मटेरियल फार्म कर रहे थे, बना रहे थे, इसकी बात हमने देखा। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन में हम देखेंगे, अमीबा की बात करते हैं। तो अमीबा में हमने ये चीज़ देखा था कि जो ये न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कंडीशंस में हमने देखा, ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फूड मटेरियल को इनगल्फ करते हैं, राइट। अब यहां पर अगर देखा जाए तो बल्क मैकेनिज्म आपको मिलेगा। बल्क मैकेनिज्म क्या होता है? जब कोई एनिमल क्यूल्स हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, लिक्विड मीडियम में फूड मटेरियल को इनगल्फ करता हो, तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और जब वह सॉलिड फॉर्म में फूड मटेरियल को इनगल्फ करता हो, तो उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, राइट। तो यहाँ अमीबा के केस में हम देखते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी कि सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में फूड मटेरियल को इनगल्फ किया जाता है, राइट। तो ये फैगोसाइटोसिस की क्रिया आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम देखेंगे जितने भी हायर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, उनमें भी सेमी सॉलिड के रूप में फूड मटेरियल लिया जाता है, राइट। अब बात ये आती है कि जो ये डाइजेशन इसके अंतर्गत होता है, भाई जो कमी है हमारे बॉडी के अंदर उसको फुलफिल करना होता है, तभी तो ये न्यूट्रिशन प्रोसेस होगी। न्यूट्रिएंट की प्रतिपूर्ति करना ही तो न्यूट्रिशन कहलाती थी, है ना। तो अब उसमें ये देखेंगे जो डाइजेशन प्रोसेस वहां पर होती है, पहले बार हम देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, और सेकंड पॉइंट पर होती है इंट्रा सेलुलर। कैसी होती है? इंट्रा सेलुलर। चाहे वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों कंडीशंस में ये देखा जाता है कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मीन्स एक्सटर्नल, आउटसाइड, सेलुलर मीन्स सेल, यानी सेल के आउटसाइड फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन जब होता हो तो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। और विद इन सेल, यानी सेल के अंदर फूड मटेरियल जब ब्रेकडाउन हो तो उसे हम इंट्रा सेलुलर कहते हैं, राइट। अगर मीडियम की बात की जाती है तो पहले ये क्या होगी? एसिडिक मीडियम होगी और बाद में फिर बेसिक मीडियम होती है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कंडीशन की बात यहां पर करेंगे थोड़ी सी, कि जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेते हैं। यहां भी देखिए हमारे अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है, फूड पाइप है, उसमें कोई सेल तो होती नहीं, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स होती है स्टमक से लगा करके, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। तो सेल के अंदर न हो करके इस कैविटी में होती है, एक्स्ट्रासेलुलर होती है। उसके बाद जब कंबस्शन प्रोसेस होती है, विद इन द सेल होती है, तो वहां पर इंट्रासेलुलर की बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, अब डाइजेशन के बाद हम यहां पर देखेंगे डाइजेशन, अगर यहां देखा जा रहा है डाइजेशन की बात करेंगे। व्हेन डिफाइन इसको करना है आपको, तो एक पॉइंट से यहां पर समझ लेंगे। व्हेन लार्ज मॉलिक्यूल्स, क्या कह रहे हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स, चाहे हम लार्ज मॉलिक्यूल्स कहें या और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होती है
सिंपलेस्ट वन में, यानी स्मॉल पीसेस में जब ये ब्रेक डाउन हो जाती है, कौन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जब स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाए तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ब्रेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉल वंस में, राइट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर सिंपलेस्ट वन। राइट, डाइजेशन की बात करते हैं। अब जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, जब छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जिस मिनरल्स की, जिस एलिमेंट की कमी होती है वह जाकर के उस कमी को फुलफिल कर देता है, प्रतिपूर्ति कर देता है। राइट, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हम फिर अगले टर्न पर मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।